ये ध्यान देने योग्य है कि बालक सत्यनारायण यानी सत्य साईं बाबा बचपन से ही शिरडी के साईं बाबा से अपने निकट संबंध, एकता, पहचान आदि के विषय में संकेत दे रहे थे। गंगेश यानी गंगा के ईश्वर, गंधवती यानी धरती पर अवतरित हो चुके थे और बचपन से ही अपने शिरडी स्वरूप से अभिन्नता की ओर इशारों में बता रहे थे। किसी की भी न देखी न सुनी शिरडी की महिमा का साथियों से वर्णन करते रहते। शिरडी साईं बाबा की स्तुति गीतों द्वारा करते। कहां है वो शिरडी, कौन है वो बाबा? बच्चे और बड़े घबराते और आश्चर्य करते। वे बेचारे क्या जानते थे कि उनका अपना गांव ही शिरडी के समान महिमा युक्त है और अपने समक्ष खड़ा लड़का ही वो बाबा है। और एक दिन अंत में, मैं साईं बाबा हूं, आप स्तंभ सूत्र के भारद्वाज गोत्र का साईं बाबा, ये कहकर सत्यनारायण ने संपूर्ण जगत को अवगत कराकर घोषणा की और जनता का ध्यान अपने पिछले अवतार की ओर आकर्षित किया। बाबा ने स्पष्ट किया कि अभी हाल ही का अवतार और उनका नाम मैंने उन्हें बताया। साईं बाबा नाम से अवतरित परम तत्व ही अनवरत सत्य साईं बाबा होकर आए हैं। यही उस घोषणा का गूढ़ार्थ है। उन्होंने इस प्रकार स्पष्टीकरण किया और साथ ही यह भी कहा है, साईं के 3 अवतार होंगे, वे एक के बाद एक आ रहे हैं। पूर्व में साईं, फिर सत्य साईं और बाद में प्रेम साईं, जिनका अवतार मैसूर प्रांत में होगा। लगभग उसी समय में बुक्कपट्टनम स्कूल के 2 शिक्षकों ने, जो बाबा यानी सत्यनारायण को बचपन से जानते थे, पुट्टपर्ती आकर सत्य साईं बाबा को देख उनसे संभाषण किया। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि उन्होंने अपने उस दिन के अनुभवों को प्रकाशित करवाया है। वे लिखते हैं कि देखते ही मुझे लगा कि ये बालक प्रहलाद के समान महाभक्त है। उसके चमत्कार देखकर मैं आनंदित हुआ। मुझे दृढ़ विश्वास हो गया कि उसकी शक्ति अलौकिक और अद्भुत दैवी शक्ति है, कोई मानसिक शक्ति नहीं। आश्चर्य की बात तो यह है कि अनभिज्ञों द्वारा पागल लड़का कहलाने वाले उस बालक ने हम दोनों को स्पष्ट रूप से स्वयं शिरडी साईं बाबा का अंश सिद्ध कर दिया। उस बालक सत्या ने हम लोगों को आज्ञा दी कि तुम लोगों को उस अवतार के इतिहास का विवरण कर समझाऊंगा। आज रात यहीं रहना। शिरडी बाबा के जन्म, शैशव, बाल्यकाल आदि के विषय में किसी भी ग्रंथ में उल्लेख न होने के कारण उनके 16 वर्ष तक के जीवन का इतिहास जानने का हमारे मन में कौतूहल था। हमारे पूछने से पहले ही उसने हमें उस विषय में बताने का आश्वासन दिया। हमें अमिट आनंद प्राप्त हुआ। रात को उन्होंने स्वयं को शिरडी साईं बाबा बताकर स्पष्टीकरण करते हुए जिन दिव्य दर्शनों को दिखाया, उसे अपनी इन्हीं आंखों से देखकर हम आनंदित हुए। उस आनंद का कैसे वर्णन करूं, उस करुणा की कितनी स्तुति करूं। श्री बी सुब्बनाचार्य ने इस प्रकार लिखा है। श्री वीसी कुंडप्पा नामक दूसरे शिक्षक ने बाबा के बताए गए शिरडी बाबा के पूर्व शरीर के इतिहास को 102 श्लोकों में व्याख्या कर उस पुस्तक में प्रकाशित करवाया है। उसका सारांश जानने का कौतूहल सभी को होगा ही। इसका सारांश यह है कि पत्री नामक ग्राम में गंगा भव नाम का एक वैदिक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम देवगिरी अम्मा था। दोनों शिव भक्त थे। पत्नी प्रतिदिन गौरी पूजा करती थी। सदा अतिथि सत्कार और देवता आराधना में लगे इन दोनों को केवल संतान न होने की ही चिंता थी। एक संध्या को जब देवगिरी अम्मा अकेली थी, उनके घर में स्वयं शिवजी ही अन्य रूप धारण कर पधारे और आतिथ्य की अपेक्षा की। भोजन के पश्चात अतिथि देव ने एक स्त्री की अपेक्षा की। ये सुनते ही बेचारी अवाक रह गई। अतिथि सत्कार की परंपरा को ही धिक्कारने योग्य मनोभावना हुई उसे। अन्य कोई उपाय न सूझने पर
देवगिरी अम्मा अपने पूजा गृह में जाकर मां गौरी के सम्मुख बैठ सिसकियां भरने लगी। उसी समय गंगा भाव भी लौटे और इस विषय में सुन चिंतित हुए। दोनों शिव पार्वती से प्रार्थना कर रोने लगे। उसी समय किसी के किवाड़ खटखटाने का शब्द सुनाई दिया। दरवाजा खोलने पर सामने खड़ी 16 श्रृंगार किए बनी ठनी इठलाती एक नारी बोली, भाई, मुझे क्यों बुलाया था? किसी अतिथि के आने का संदेश भेजा था ना? मुझे उनके पास ले चलिए। वे मां गौरी ही थीं, परंतु साक्षात गौरी माता का ही रूप में आना इस दंपत्ति को अवगत नहीं था। स्त्री के उस कमरे में जाने पर शंकर और गौरी जोर से हंस पड़े। दंपत्ति की श्रद्धा भक्ति देखकर दोनों संतुष्ट हुए और उन्हें कमरे में बुलाकर उन्होंने अपने दिव्य दर्शन प्रदान किए। क्या वर चाहिए? जब ये पूछा तो वे बेचारे और कौन सा वर मांगते। नरक से बचने के लिए पुत्र और कन्यादान कर पुण्य पाने के लिए एक कन्या मांगी और शंकर ने तथास्तु कहकर दोनों को अनुग्रहित किया। इसके बाद अपनी करुणा दृष्टि उन पर डालकर भगवान ने स्वयं ही उन्हें ये कहकर आशीर्वाद दिया, तीसरे लड़के के रूप में मैं स्वयं अवतरित होऊंगा। ये कहना अनावश्यक है कि ठीक इसी प्रकार हुआ भी। तीसरे गर्भ के बढ़ते समय गंगा भाव तपोजीवन में तीव्र आसक्त हो अरण्यवास को गया। देवगिरी अम्मा ने भी पति का पथ स्वीकार किया। रास्ते में घोर अरण्य के मध्य एक वृक्ष तले दिव्य शिशु ने जन्म लिया। गंगा भाव के आज्ञानुसार शिशु को उसी स्थान पर छोड़कर देवगिरी अम्मा को पति के साथ जाना पड़ा। उसी राह से आते एक मुस्लिम फकीर ने उस बच्चे को उठाकर पुत्र रहित होने से दुखी अपनी पत्नी को दे दिया। वो बेचारी संतान की चिंता में सदा अश्रु बहाती रहती थी। उस बालक को बाबा नाम प्राप्त हुआ। शैशव से ही बाबा सहज रीति से अद्भुत लीलाएं कर दिखाते थे। गांव के साहूकार घराने के बच्चों के साथ गोली खेलते समय एक बार बाबा ही सब गोलियां जीत गए। तब साहूकार के लड़के ने अपने घर से अपने पिता द्वारा पूजित शिवलिंग ही लाकर उससे गोली खेलने का निश्चय किया। उस गोली को देखते ही बाबा उसे निगल गए। इस पर साहूकार के लड़के ने बहुत शोर मचाया और रोते हुए अपने घर गया। उसकी माता ने बाहर आकर यशोदा के समान ही मुंह खोलो कहकर बाबा को डांटा और यशोदा के समान ही मुख में 14 भुवन देखकर हाथ जोड़ पैर पड़ी। उस घटना से ही लोग तरह तरह की बातें करने लगे। उच्च कुल की हिंदू स्त्री मुस्लिम लड़के के पैर क्यों कर पकड़ सकती है? लड़के ने अवश्य कोई जादू टोना किया होगा। वो इंद्रजाल में प्रवीण एक जादूगर है। उसके साथ निवास ही आपत्तिकारक है। ऐसी धूम मच गई। इसके अतिरिक्त उस बालक की चर्या भी अति विचित्र थी। निगले हुए उस शिवलिंग को वो बार बार बाहर निकालता, मस्जिद में बैठकर उसकी पूजा भी करता। तब मुसलमान उसको वहां से भगा देते। इस पर एक मंदिर में जाकर निगला हुआ शिवलिंग निकालकर वहां स्थापित कर उसकी पूजा करता। इस पर हिंदू जनता आपत्ति करती। इस मंदिर में इस लड़के की उपस्थिति वातावरण को अपवित्र करती है, ये कहकर फकीर को डांटने लगी। अकस्मात प्राप्त हुआ यह लड़का इतनी गालियां खाने का कारण बन रहा है, ये सोचकर उनका फकीर पिता अत्यंत दुखी हुआ। मन ही मन आंसू बहाते इच्छा के विरुद्ध ही उसने बच्चे को घर से निकाल दिया। बाबा भी दिशा और दशा को देखते इधर उधर भटकने लगे, किंतु वो उस शिवलिंग को बार बार निगलते, बार बार वमन करते और उसकी पूजा भी करते। दीपक जलाने के लिए तेल न होने पर पानी डालकर ही दीपक जलाते। कुछ समय बाद उनके इस प्रकार गोदावरी नदी के किनारे पर घूमते समय एक दिन अपने घोड़े को ढूंढता और उसके न मिलने से दुखित एक नवाब
औरों से पूछने के समान ही बाबा से भी पूछने लगा कि कहीं घोड़े को देखा है। उस बालक की अद्भुत शक्ति का उसे ज्ञान न था। शिरडी बाबा ने कहा, वो कहीं भी हो, उसे मैं यहां बुलाता हूं, इधर ही रहो। वो देखो, घोड़ा आ रहा है। बालक के बोलते ही घोड़े के हिनहिनाने का शब्द सुनाई दिया। घोड़ा आ भी गया। नवाब के आनंद की सीमा न रही। वो बाबा का चरण सेवक होकर उनका प्रथम शिष्य बन गया। वहीं समीप के शिरडी ग्राम में जब बाबा पधारे, तब भी नवाब ने बाबा के चरण नहीं छोड़े। उस ग्राम के जीर्ण शीर्ण मंदिर में बाबा ने अपना डेरा डाला। वहीं से उनकी अवतार महिमा जगत में प्रसारित हुई। जय साईं राम।